चारा कहाँ लेने यहाँ पे पार्क है, यहाँ अभी अवैध काम हो रहा है। प्रशासन जानता नहीं लगता, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में मैं डालना चाहता हूँ। यहाँ अवैध काम हो रहा है। ये झुग्गी है नीचे, पुल के नीचे है। पुल के नीचे की इधर से राम दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ नोएडा की सेक्टर 93 के अंदर। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्क, और यहाँ जस्ट इसके 93 वाला फ्लाईओवर है, और इसी के जस्ट अपोज नीचे ही, जस्ट इसके नीचे यहाँ बिकता है गांजा। ठीक है, और अभी हम दूसरी क्लिप ऐड कर देंगे, अभी उसमें दिखा देंगे कि यहाँ पे जहाँ ये बैठी हुई ना औरतें, यहाँ बिकता है गांजा। ठीक है जी। और अभी हमारे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिन्हें हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो अब इसके बारे में बताएंगे। तो जय श्री राम भाई साहब। क्या श्री राम, ये हमारे जो सेक्टर 93 है, यहाँ ये फ्लाईओवर इसके नीचे अवैध काम हो रहा है। गांजा का तस्करी हो रहा है। कुछ महिलाएं बैठ रखी हैं, कुछ आदमी भी हैं जो छुपे चोरी छुपे ये गांजा का बेच रहे हैं लोग। और इस पर प्रशासन इस पर ध्यान दे, संज्ञान दे, क्योंकि ये युवाओं को नशेड़ी बना रहा है। जो हमारा सरकार चाहते है कि युवा एक अग्निवीर जैसे योजनाओं में जाए, और ना होकर ये सब अवैध रूप से गांजे पता नहीं क्या क्या नशे बेच रहे हैं। इससे हमारा युवा जो है भटक सकता है, समाज बिगड़ सकता है। ये नशेड़ी बना रहे हैं हमारे युवाओं को। बिगड़ सकता नहीं है, बिगड़ रहा है और भटक चुका है हमारा युवा। तो समाज जो बिगड़ रहा है, देखिए से नशा करके बैठे हुए, ये नशा करके बैठे हुए हैं। सामने देखो कहाँ गया। तो मुझे प्रशासन, ये जो बंदे बैठे हैं ना, ये सामने ये नशा करके बैठे हुए हैं। किस हालात में बैठे, और बिल्कुल कपड़े उतार रखे हैं, बुरी हालात है। और अभी भाई साहब क्या कह रहे थे, आप बताएं। भाई मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, प्रशासन इस पर संज्ञान ले। नोएडा पुलिस और जो भी सभी लोग हैं, इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें। ये नशा मुक्ति हर जगह धीरे धीरे फैलता जा रहा है। समाज में इसका दुष्प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को मानसिक स्थिति और जो उनका आगे भविष्य है उसको खराब करता जा रहा है। आप अक्सर देख रहे हैं आजकल युवा इतने ट्रेस में, इतना उनका नशा पान कर रहे हैं कि वो अपना जो आगे का भविष्य है पूरा बेकार कर दे रहे हैं नशा के माध्यम से, और लगातार समाज में जहल घोलने का काम कर रहा है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे, इसे बंद कराए। जो भी ये गिरोह है, ये बड़ा लंबा गिरोह है, नोएडा एनसीआर में हर जगह फैले हैं, और प्रशासन को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये इस प्रकार की घटना चल रही है। छुपा पहले अपना एक टेंट बना लेते हैं, रहते हैं, फिर चोरी छुपे गांजा बेचना शुरू कर देते हैं। तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और इसे हटाए यहाँ से, और जो भी आरोपी उनको जेल भेजे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस मामले पे? पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है कि झुग्गी बनाई गई है इस तरीके से कि बाहर से पता ही नहीं चल रहा है। और बाकी मैं खुद गया था, मैंने सिर्फ, हम में से पीता नहीं है कोई भी, हम लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे कि आप बात सच है या नहीं है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन जो थी कि वो बताई थी कि यहाँ पे बिक रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम लोग लेके आए हैं। और दिखाना जरा आपको एक बार, ये देखो, ये जो है ये इस तरीके से पुड़िया के अंदर करके वो उधर ये पैकिंग बैठी पैकेट के अंदर में सप्लाई कर रही है पीछे से। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी थोड़ा सा। थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं ये सब तस्करी कर रही हैं। चारा कहाँ लेने यहाँ पे पार्क है, यहाँ अभी अवैध काम हो रहा है। प्रशासन जानता नहीं लगता, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में मैं डालना चाहता हूँ। यहाँ अवैध काम हो रहा है। ये झुग्गी है नीचे, पुल के नीचे है। पुल के नीचे की इधर से देखो, जैसे ये झुग्गी फैली पड़ी है, ऊपर फ्लाईओवर, नीचे झुग्गियाँ, देखो कहाँ से लेकर के कहाँ तक। उधर सारे ट्रैक्टर भी खड़े हैं इनके। ट्रैक्टर कहाँ देख के आते हैं? ट्रैक्टर देख के आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी यहाँ से थोड़ी ऊंचाई कम है, इस वजह से दिखेगा नहीं। इधर से दिख जाएगा। ट्राई करते हैं एक बार दिखाने की। हम लोग भी रिस्क ले रहे हैं। ट्रैक्टर नहीं दिख रहा है। यहाँ से ट्रैक्टर नहीं दिख रहा। ट्रैक्टर नहीं बाकी इनके पास साधन सारे हैं, अपने नॉर्मल मिडिल क्लास के पास जो भी साधन रहते हैं सब चीज़ें, मगर इनकी अवैध झुग्गियाँ और अवैध तरीके से जो नशीला पदार्थ यहाँ पर बिक रहा है, तस्करी की जा रही है, उस पे हमारा मेन ऑब्जेक्शन है। उसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे आए थे आज, और हमने अपनी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तब भाई बात करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे झुग्गियाँ रहने नहीं चाहिए हाँ, कि आपने झुग्गी बना ली। आपको अगर ये पार्क, कई लोग कह रहे थे, मैंने पूछा कि भाई क्या कैसे रहते हैं, तो कई लोग कह रहे थे कि जैसे ये लोग पार्क में काम करते हैं। हाँ, जैसे ये सामने कर रहे हैं काम। हाँ, तो कईयों ने बोला कि ये उधर के रहने वाले हैं, क्या पता वही रहते हैं। पर बाद में जब मैं दिखा रहा हूँ, देखो जैसे ये घर बने हुए हैं छोटे छोटे से। जी, पार्क में अगर कोई रहता है, जो पार्क के मेंटेनेंस में काम करने वालों के तो उनके लिए बनाए गए, रूम तो अलग से झुग्गी हैं। में क्यों रहेंगे फिर? बिल्कुल और झुग्गी में अगर आप रह रहे हो तो ये काम आप क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इतनी तो आपकी ये कम से कम 100 गज से ज़्यादा का प्लॉट इन लोगों ने घेर रखा है, 150-200 गज के आसपास का। आपने देखा किस तरीके से काम चल रहा है। बिल्कुल। अगर कोई जाके कार्रवाई करना चाहता है, डायरेक्ट पूछेगा तो औरतें ये चीज़ें कर रही हैं। कोई भी हमारे केस ऊपर लगा गलत सकते हैं। इल्जाम भी लगा सकता है हमारे भाई। ऊपर मान लो कल को कुछ चार्जेस लगा दिए, हाँ, हम लोग क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही तो मैं बात। यही कहूँगा कि एक बार पुलिस प्रशासन जो भी है वो यहाँ पर आए, सारी चीज़ों की पुष्टि करे, और ये कब से कर रहे हैं, कब से नहीं, और ये सब चीज़ें बंद करवाई और जाए। मुझे अभी कल मैंने जैसे कुछ अधिकारियों के पास फ़ोन करा था, अभी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इनसे पैसे लेते हैं। अब देखो, ये चीज़ें तो हमारे सामने अभी तक आई नहीं, पर अगर हम लोग ये वीडियो उन तक पहुँचाएँगे, अगर उनको मिलती है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका एक ही मतलब है, पैसे लिए जाते हैं। सही बात, अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग कहेंगे कि नहीं लेते, सही बात। और नहीं हो रही है तो भैया सीधी बात है कि भैया पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। आप रहने के लिए उनको कहीं पर भी जगह दे रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, इतनी इतनी झुग्गियाँ फैला रखी हैं। कोई अगर नॉर्मल इंसान जाके पूछता है तो उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लग जाएंगे, यही लोग लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे आप बजरंग दल से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं बहुत पहले। आपका शुभ नाम? विपुल ठाकुर। विपुल ठाकुर। और हम दीपक प्रजापति इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और इस चीज़ पर कार्रवाई ज़रूर करें। हमारा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जितने भी हम जैसे हमारी उम्र के जितने भी नवयुवा हैं वो नशे की आदत में घुस चुके हैं और ये धड़ल्ले से बिक रहा है। तो मेरी इतनी अपील है, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन चीज़ पर कार्रवाई ज़रूर करें। ठीक है, जय श्री राम।